हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इसकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर की 6 क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं आप लोग को 5 क्लास ले चुका हूं। यदि उन वीडियो को नहीं देखें, उन क्लासों को नहीं देखें आप लोग, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। देखिए, आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में 25 क्वेश्चन जो रहेंगे ना आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का। तो अगर आप ये वीडियो, टोटल 17 वीडियो आने वाले हैं, अगर इन 17 वीडियो को आप लोग देख लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आप 50 में 50 मार्क लेकर आएंगे, यानी कि 100% मार्क लेकर आएंगे। और इंग्लिश हिंदी दोनों कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसका टेस्ट सक्सेस करियर ऐप पे अवेलेबल है, तो आप लोग लगा सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिया है ए पर्सन मतलब होता है एक व्यक्ति, विथ हाई इमोशन, हाई का मतलब होता है उच्च, इमोशनल मतलब भावनात्मक, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि, हैज मीन्स होता है। ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज, उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास होता है, क्या होता है? देखिए, लॉट ऑफ निगेटिव क्वालिटीज होती है, ऐसा नहीं है। अगर हाई इमोशनल इंटेलिजेंट है, उच्च भावनात्मक बुद्धि वाला है, तो निगेटिव पॉइंट कम होगा ना, गुण कम होगा। उसके अंदर ईगो बोल रहा होगा, तो ऐसा भी नहीं है। लॉट ऑफ पॉजिटिव मान, बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी ना, पॉजिटिव क्वालिटी यानी बहुत सारे सकारात्मक गुण होगा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, व्हेन समथिंग गुड हैपेंस टू अस वी फील। जब, व्हेन मिस होता है जब, समथिंग मतलब होता है कुछ, गुड मिस अच्छा, हैपेंस मिस घटित होता है, टू अस यानी कि हमें हमारे साथ कुछ जब अच्छा घटित होता है, यानी कि कुछ अच्छी होती है। वी फील, हम कैसा फील करते हैं? वी फील, हम कैसा महसूस करते हैं? इरिटेट महसूस करते हैं? नहीं। जब अच्छा होगा तो इरिटेट क्यों होंगे? एंग्री महसूस करते हैं, गुस्सा महसूस करते हैं? तो ऐसा नहीं है। जब अच्छा मेरे साथ हुआ है तो हम क्यों, मान लीजिए अचानक आप जा रहे हैं, आपको फिर तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिल गया, तो आप क्या फील करेंगे? निगेटिव इमोशन लाइक एंगर, यानी कि क्रोध जैसी नकारात्मक फीलिंग महसूस होगा? नहीं। आपको पॉजिटिव इमोशनल लाइक हैप्पीनेस, खुशी जैसा सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होगी। जैसे आपके साथ कुछ अच्छा होता है, जैसे मान लीजिए आपको नौकरी लग जाएगा, तो आप क्या होंगे? खुशी तो होंगे, और आपके अंदर जो इमोशनल होगा ना, वो पॉजिटिव इमोशनल होगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है देखिए एक और चीज, ये नोट करके लिख लीजिएगा कि आपका जो पेपर होगा ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों यूज कर रहा हूँ कि आप बस समझ जाए। द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशनल इज, देखिए फर्स्ट मीन्स होता है पहला, स्टेप मीन्स चरण, मैनेज मीन्स प्रबंध करना इमोशन को, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशंस इज टू, यानी कि पहला जो चरण होता है इमोशन यानी कि भावनाओं को प्रबंध करने के लिए, वो क्या होता है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड एंड इमोशन, यानी कि आपको क्या करना चाहिए? भावनाओं को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप मैनेज इमोशंस का होता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाकी अगर पढ़ेंगे ना एक्सप्रेस इमोशन, तो ये मैनेजमेंट में थोड़ी आएगा। किसी को आप अपने इमोशन को मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसे व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं। मैनेज इमोशन ये भी गलत हो जाएगा, रिजेक्ट। तो यहाँ एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इमोशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है व्हेन वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशन, जब हम अपने इमोशन को किसी के सामने, अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वी में इंड अप, ठीक है। तो क्या होगा? तो हमें समाप्त हो कर सकते हैं क्या? सक्सेसफुल को या हर्टिंग को, हर्टिंग आवर सेल्फ एंड अदर को, खुद को और दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं, या हर्टिंग अदर दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं, हर्टिंग आवर सेल्फ खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। तो देखिए व्हेन वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशन, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वी में इंड अप क्या हो जाएगा? हर्टिंग आवर सेल्फ, यानी कि खुद को, जब हम अपने इमोशन को किसी को नहीं बता पाते हैं ना, तो हम खुद को क्या करते हैं? चोट पहुंचाते हैं और दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ हेल्प इन, यानी कि खुद को अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, क्या अब किस में मदद करता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। फाइंडिंग सोल्यूशन टू डील विथ नेगेटिव इमोशन, यदि आप अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ बताएंगे तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? फाइंडिंग सोल्यूशन टू डील विथ निगेटिव इमोशन, जो नकारात्मक भावनाएं हैं उसको
डील कैसे करना है, उसका समाधान कैसे करना है ना, आप उसका सोल्यूशन पाएंगे, समाधान पाएंगे। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है इफ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल, अगर आप नहीं सीखते हैं हाउ टू कंट्रोल लाफ्टर पीपुल, क्या भरा जाएगा यहाँ पे, इट कैन स्पॉइल रिलेशनशिप। तो यहाँ देखते हैं क्या फिल कर किया जाएगा। देखिए आपके सामने दिया हुआ है ना, इफ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल। देखिए अगर आप नहीं सीखते हैं, यदि वी में होता है हम, डू नॉट लर्न यानी नहीं सीखते हैं, हाउ टू कंट्रोल लाफ्टर, लाफ्टर नहीं होगा यहाँ पे, एंगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एंगर का मतलब होता है क्रोध, यदि हम अपने क्रोध को, देखिए हाउ टू कंट्रोल एंगर, इट कैन बी स्पॉइल रिलेशनशिप, अगर आप बार बार किसी से गुस्सा करते हैं ना तो वो आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, ये कहने का मतलब। तो एंगर यहाँ पे होगा। देखिए इफ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल एंगर, अगर हम नहीं सीखते हैं कि अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो क्या होगा, इट कैन बी स्पॉइल रिलेशन, या क्या कर सकता है, रिश्ते को, रिलेशनशिप को, रिश्ते को, संबंध को खराब कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर दिया है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग वनसेल्फ कार्ड। ठीक है, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हायरिंग कहलाता है, नियुक्तियां कहलाती है, नहीं, डिसीजन कहलाता है, नहीं, आप खुद का परिचय दे रहे हैं। औपचारिक रूप से मतलब होता है कहीं ऑफिस में या किसी स्कूल में या किसी इंडस्ट्री में अपना खुद का परिचय दे रहे हैं, तो वो नियुक्ति थोड़ी ना कहलाएगा, वो फैसला भी नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाएगा, आत्म परिचय कहलाएगा, खुद का परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां दिया हुआ है, ए गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल बी हेल्प इन मेकिंग ए डिसीजन। कौन सा डिसीजन, एक अच्छा आत्म परिचय क्या डिसीजन लेने में मदद करता है, तो देखिए विल बी हेल्प इन मेकिंग हायरिंग डिसीजन, हायरिंग यहाँ पे होगा। हायरिंग डिसीजन का मतलब होता है एक अच्छा आत्म परिचय जो है वो भर्ती के लिए मदद करेगा। जैसे आप जितना अच्छा अपना परिचय दे पाएंगे ना औपचारिक रूप से, वो आपको डिसाइड कर देगा। जैसे मान लीजिए कहीं इंटरव्यू चल रहा है, 10 लोग हैं, 10 लोग में जो सबसे बेस्ट इंटरव्यू देगा ना उसी की सिलेक्शन होगी, भर्ती होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिया है ऑल ऑफ अस, ठीक है, यानी कि हम में से सभी, ठीक है, ऑल ऑफ अस हम में से सभी, ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, कोर्स पूरा होने पर हम सभी को क्या फील करना चाहिए, फील बोरिंग फील करना चाहिए, या सर्च फॉर जॉब यानी कि जॉब की सर्च करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब भी कोई कोर्स कंप्लीट होता है, जैसे मान लीजिए आप ITI कर लेंगे, ठीक है, ऑल ऑफ अस सर्च फॉर जॉब यहाँ पे हो जाएगा, सर्च फॉर जॉब ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यानी कि कंप्लीशन का मतलब होता है कंप्लीट कोर्स जो कर रहे हैं, जैसे ITI वगैरह जो भी पढ़ाई करते हैं, तो हम सभी को क्या होता है, सर्च करते हैं ना जॉब का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्च फॉर जॉब करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है ITI ट्रेनीज, देखिए ITI के जो प्रशिक्षु है, मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग, ठीक है, ITI प्रशिक्षु के दौरान उद्योग के पेशेवरों से मिलते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिस, ITI ट्रेनीज मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल ड्यूरिंग इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिस, यानी कि इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, जैसे आप काम करते रहते हैं और कुछ आपको पैसा मिलता रहता है, उसी को अप्रेंटिस भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11th नंबर आपके सामने है, दिया हुआ है गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक। अभी ये क्वेश्चन किए है ना, जो आपका अच्छा सेल्फ मतलब आत्म परिचय, सेल्फ मीन्स होता है आत्म, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, हेल्प मीन्स मदद करता है, टू मेक यानी कि क्या बनाने में मदद करता है। तो देखिए अगर आप खुद का परिचय अच्छा से दे रहे हैं ना, तो वो आपका क्या क्रिएट करेगा। यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, निगेटिव इंप्रेशन, मनी, गुड पॉजिटिव, ठीक है, या ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुड पॉजिटिव इंप्रेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप खुद का परिचय अच्छा से देते हैं तो आपके गुड पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा, एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि आप अच्छा परिचय दीजिए तो गुड पॉजिटिव इंप्रेशन आप पे पड़ेगा, नकारात्मक तो नहीं पड़ सकता, ठीक है। मनी, देखिए अच्छा इंट्रोडक्शन देंगे तो आप मनी, इससे कोई लेना देना नहीं है, और ऑफर अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो ये सभी हो सकता है, लेकिन सटीक जो बनेगा ना, सबसे पहले क्या बनेगा, वो
किसी के सामने आप अपना इंट्रोडक्शन देखें तो वो गुड पॉजिटिव इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ेगा जो इंटरव्यू लेने वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर दिया हुआ है, सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ यू आर, यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है, स्व परिचय या आत्म परिचय होता है, शुड शो यानी कि प्रदर्शित करता है, हाउ डल मिस होता है उदासीन, तो डल महसूस नहीं करेगा। आप अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो डल थोड़ी ना महसूस होगा। कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आप 10 लोगों के बीच में सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, आपके अंदर झलकेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, यानी कि आप आत्मविश्वासी हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट है कोई काम करने का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है यह दर्शाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर दिया है, एक क्विक समरी ऑफ योरसेल्फ इज कॉल्ड एन, यानी कि क्विक मतलब होता है तुरंत, समरी मीन्स होता है सारांश, ऑफ योरसेल्फ यानी कि आपके बारे में, योरसेल्फ का मतलब खुद के बारे में थोड़े से में ही अपने बारे में बता देना, वो क्या कहलाता है, ठीक है। एंग्री टोन कहलाता है, इजी स्पीच कहलाता है, एलिवेटर स्पीच कहलाता है, या इमोशनल टॉक कहलाता है। तो याद रखिएगा उसे बोलते हैं एलिवेटर स्पीच, जो अपने बारे में, स्वयं के बारे में थोड़े से में ही सारी चीजें बता देते हैं, उसे बोलते हैं एलिवेटर स्पीच, एलिवेटर पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर दिया है, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इन ए स्मार्ट एंड पावरफुल वे, यानी कि इन ए जस्ट 30 सेकेंड इज कॉल्ड, यानी कि अपने आप को एक 30 सेकेंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से खुद का परिचय, यानी कि अपना परिचय देते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसी को बोलते हैं एलिवेटर पिच, ठीक है। चाहे 30 सेकेंड बोले यहाँ पे, ठीक है, चाहे 20 सेकेंड बोले या 40 सेकेंड बोले, या क्विक समरी यानी कि आप योरसेल्फ, यानी कि थोड़े से में ही आपको खुद के बारे में बताना है, तो उसे क्या बोलेंगे, एलिवेटर पिच कहेंगे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर आपके सामने दिया हुआ है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू इज, ठीक है, यानी कि मोस्ट का मतलब होता है अत्यधिक, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है कि मतलब बार बार, आस्क क्वेश्चन इन इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू में बार बार क्वेश्चन पूछना क्या कहलाता है। एक साक्षात्कार में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, वो क्या है, ठीक है, यानी कि आपके बारे में बार बार पूछा जा रहा है, तो वो क्या हो सकता है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सबसे ज्यादा इंटरव्यू में, जब भी इंटरव्यू होता है, चाहे किसी भी प्रकार का इंटरव्यू हो, सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताएं, ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं। तो लोग अपने बारे में बताने लगते हैं और यहीं से इंटरव्यू स्टार्ट होता है, क्योंकि इंटरव्यू में जाते ही सबसे पहले जानना होता है लोगों को आपका नाम, आप क्या करते हैं, क्या क्या पढ़ाई की है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर दिया है, एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इज कॉल्ड, ठीक है, इंटरनेट पर एक व्यक्ति की, ठीक है, एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन यानी कि व्यक्ति के बारे में सब कुछ इंटरनेट पे, जैसे कि उसके प्रोफाइल में, प्रोफाइल फेसबुक का हो या ट्विटर का हो या इंस्टाग्राम का हो, उसे क्या कहेंगे। इंटरनेट पे एक व्यक्ति के बारे में कुछ, जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं उसी को, ठीक है। सोशल मीडिया नहीं बोलेंगे, सोशल मीडिया किसे बोलेंगे, तो सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की बात होती, सोशल मीडिया होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्किंग पूछ रहा है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, ठीक है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, नीचे ऑप्शन दिया गया है, उनमें से क्या है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, लिंक्डइन है या व्हाट्सएप है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लिंक्डइन होगा, लिंक्डइन दिया ना, लिंक्डइन। तो ये क्यों होगा, क्योंकि इस पे जॉब वगैरह खोजा जाता है ना, जॉब वगैरह की इंफॉर्मेशन, इस पे सभी प्रोफेशनल लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े होते हैं, जैसे फिटर से जुड़े हैं या किसी इंडस्ट्री से, मैकेनिकल से जुड़े हैं, इलेक्ट्रिकल से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, तो ये लिंक्डइन पे ही प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। बाकी फेसबुक हो गया,
स्नैपचैट हो गया और व्हाट्सएप हो गया, ये सोशल मीडिया है जो एक दूसरे को, लोगों को, सिर्फ आम लोगों को भी जोड़ते हैं। लेकिन लिंक्डइन पे प्रोफेशनली आप जुड़ेंगे, अपने काम से रिलेटेड लोगों से जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर दिया है, व्हेन यू एक्सप्लोर लिंक्डइन टू नो अबाउट कंपनीज। ठीक है, जब आप कंपनियों, उसके नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए लिंक्डइन का अन्वेषण करते हैं, इट इज एम्प्लॉयर, कि वो एम्प्लॉयर है, या गेट इंडस्ट्री अपडेट, या किसी इंडस्ट्री के अपडेट पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, etc, यू आर एक्सप्लोरिंग इट, यानी कि आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि चला रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा एज ए रिसर्च टूल के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन, जिसपे आप लोग सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं एक कि कहाँ पे कौन सी जॉब निकला हुआ है, कौन किस प्रोफेशन से जुड़ा है, कौन कंपनी किस प्रोफेशन से है, उसमें वर्क करना कैसा है। तो ये क्या है? एक रिसर्च टूल है लिंक्डइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर का दिया है, व्हेन ए पर्सन इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ही सी इज डूइंग इन एन एफर्ट टू रीच ए गोल, इट इज कॉल्ड। जब देखिए, व्हेन ए पर्सन, जब एक व्यक्ति, इज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट, जब यह जानकारी देता है के बारे में, हाउ ही सी इज डूइंग, यानी वह कैसे कोई इफोर्ट यानी कि प्रयास को करता है, टू रीच गोल, यानी कि अपने गोल तक पहुंचने तक कैसे वो वर्क करता है, यानी कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसा प्रयास कर रहा है, इट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? वेरिफिकेशन कहते हैं? नहीं, वेरिफिकेशन नहीं कहते हैं। तर्क कहते हैं? नहीं, उसे बोलते हैं फीडबैक। आर्गुमेंट भी नहीं बोलेंगे, उसे बोलते हैं फीडबैक। प्रतिक्रिया क्या है गोल तक पहुंचने के? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर दिया है, गिविंग इंफॉर्मेशन इन मैनर दैट डू नॉट अटैक ए पर्सन, इस तरह से जानकारी देना जिससे हमला न हो एक व्यक्ति पर, टू ब्रिंग पॉसिबल चेंजेस टू बिहेवियर इज कॉल्ड, यानी कि व्यवहार में संभावित परिवर्तन क्या कहलाता है? सजेशन कहलाता है, या प्लीजिंग यानी कि मनभाव कहलाता है, इफेक्टिव फीडबैक कहलाता है, या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20 का बोलते हैं इफेक्टिव फीडबैक, बोलते हैं प्रभावी प्रतिक्रिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर दिया है, व्हेन योर इंस्ट्रक्टर डिसाइड टू कैंसिल द इंडस्ट्री विजिट, जब आपके इंस्ट्रक्टर यानी कि अनुदेशक यह निर्णय लेता है कि इंडस्ट्री में विजिट नहीं करता है, कैंसिल कर देता है, निरस्त कर देता है इंडस्ट्री विजिट को, यू फील, आपको कैसा महसूस होगा? मान लीजिए कि आप क्लास में हैं, ठीक है, आईटीआई वाले क्लास में, और जो आपके टीचर हैं इंडस्ट्री में ले जाना चाहते हैं, उस समय वो इंडस्ट्री में विजिट करवाएंगे, आपको तरह तरह की चीजें दिखाएंगे आपके ट्रेड से रिलेटेड, और वो कैंसिल कर देते हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? ये कहना चाह रहा है, व्हेन योर इंस्ट्रक्टर डिसाइड टू कैंसिल द इंडस्ट्री विजिट यू फील, आपको कैसा महसूस होगा? फील कंफ्यूज, आप भ्रमित रहेंगे? तो भ्रमित तो रहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कैंसिल किया जा रहा है। अगर आपका टीचर बोले हाँ हम लोग चलेंगे किसी दिन, तो आप भ्रमित रहेंगे, तो उसे बोलते हैं भ्रमित महसूस कर। नहीं, तो जब इंस्ट्रक्टर कैंसिल कर देगा ना, तो आपको निराश अनुभव करेंगे, फील डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है निराश महसूस करना, ठीक है, फील मतलब महसूस करना, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराश, तो आप निराश महसूस करेंगे, स्ट्रेस में नहीं आएंगे, जंप इन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से आप जंप नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 नंबर दिया है, व्हेन अदर ऑब्जर्व यू, जब दूसरे आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं आपको, एंड शेयर व्हाट दे फील, यानी कोई, जब कोई आपको देखता है, ठीक है, और आपसे शेयर करता है व्हाट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस, यानी कि आपके परफॉर्मेंस में, आपकी क्रिया के बारे में, कार्य के बारे में वो क्या महसूस करता है, दे वांट टू मेक यू फील बैड, यानी कि वो इसलिए बताना चाह रहा है कि आपको गलत महसूस हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई आपको देखता है और आपको आपके बारे में बताता है, ठीक है, आपके कार्य के बारे में, आपके परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, तो वो आपको बैड महसूस नहीं करवाने के लिए बोलता है। डू नॉट लाइक यू, वो आपको नापसंद नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, इस वजह से आपको नहीं बताता है। या आर यू इनमीज, आप दुश्मन है इसलिए आपको नहीं बताता। देखिए दुश्मन से तो वैसे भी कोई नहीं बोलता है। वो क्या करना चाहता है? आर गिविंग यू फीडबैक
फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर आपको बोल दे कि ये चीज पढ़िए या ये कार्य करिए, ठीक है, ये प्रैक्टिकल करिए, तो वो इसलिए आपको वो बताता नहीं है कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, वो आपको इंप्रूवमेंट करना चाह रहा है, आपके अंदर सुधार लाना चाह रहा है, इसलिए आपको वो ऑब्जर्व करता है आपका प्रैक्टिकल कैसे बना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर दिया है, एन एम्प्लॉय गेट फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर। एक कर्मचारी अपने सुपरवाइजर से फीडबैक लेता है ना, फ्रॉम पाता है ना, एक एम्प्लॉय जो है, एक कर्मचारी जो है, गेट फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर, अपने सुपरवाइजर से एक फीडबैक पाता है, HR एंड अदर कॉलेजियस टू। तो देखिए अगर कोई एम्प्लॉय है ना और वो उसका सुपरवाइजर या HR या अदर जो उसके साथी सहकर्मी हैं, साथ काम करने वाले हैं, वो किसी से फीडबैक पाता है, तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है, उसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो वो इम्प्रूव यानी कि सुधार करना चाहते हैं उसके अंदर। मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है, और ये आप हैं, यू नाम से आप हैं, और आपके साथ ये वर्क करने वाले हैं ना, और ये आपका सुपरवाइजर है, ये HR है, ठीक है, और ये अदर पीपुल लोग हैं, ठीक है। मतलब अब देखिए आप जब नया नया कंपनी में जाते हैं, वर्क करने लगते हैं, वर्क करते हैं, उस समय आपका जो वर्क है ना, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, तो आपके कॉलेजियस कुछ बताएंगे ऐसे नहीं वैसे करिए, या सुपरवाइजर बताएगा या HR बताएगा। तो वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं, आप नया नया है तो आप इंप्रूव करें, अपने आप को सुधारें, यानी कि काम करने का क्या तरीका है सही वो जानिए। चलिए तो क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर दिया है, निगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन। नकारात्मक फीडबैक प्राय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव, नकारात्मक ये कंस्ट्रक्टिवली होता है, रचनात्मक होता है, या डिस्करेजिंगली होता है, हतोत्साहित करने के लिए होता है, टू हर्ट द रिसीवर यानी रिसीवर को चोट पहुंचाने के लिए होता है, या डिमोरलाइज हतोत्साहित करने के लिए होता है। तो आमतौर पर जो नकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है ना, वो याद रखिएगा वो किस लिए दिया जाता है, तो वो हतोत्साहित करने के लिए या डिसकंस्ट्रक्टिवली यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिवली हो जाएगा, रचनात्मक करने के लिए निगेटिव फीडबैक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई करते हैं घर पे, ठीक है, ये याद रखिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, नहीं तो आप गलत मार के आएंगे ना, निगेटिव फीडबैक हतोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आप जो है पढ़ाई कर रहे होते हैं और मान लीजिए आप स्कूल में ना जब अच्छा नंबर ला लेंगे, मान लीजिए कि 80% ला लिए या 90% ला लिए, तो आपके घर वाले पेरेंट्स जो होते हैं ना, जैसे कि पेरेंट्स यानी कि पिताजी होते हैं, वो क्या बोलेंगे आपको, अंदर अंदर बहुत खुश होंगे पिताजी, लेकिन आपको ना बोलेंगे कि अभी तुम घर पे मोबाइल ज्यादा चलाते हो या तुम अपने दोस्तों के साथ ज्यादा घूमते हो, वो थोड़ा कम कर दो और अच्छा परफॉर्मेंस। वो एक्चुअल में पिताजी के अंदर ना निगेटिव फीडबैक देते हैं, क्योंकि आप और अच्छे से पढ़ाई करिए। आप 80% ला दिए, 90% ला दिए ना, तो आप तो खुश हो जाएंगे, पिताजी भी बहुत खुश है, लेकिन वो आपको शो नहीं करेंगे, बल्कि और बोलेंगे कि अच्छे से और पढ़ाई करो, घूमने न जाओ, तो दोस्तों के साथ कम रहो, मोबाइल पे कम समय स्पेंड करो। तो ये निगेटिव फीडबैक देते हैं कि ये तुम्हारा निगेटिव फीडबैक है, और सुधार करोगे तो और आगे बढ़ोगे, यानी कि नौकरी पा जाओगे। तो ये सभी क्या है, ये रचनात्मक, आपके अंदर और रचना क्रिएट करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर दिया है, टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल, ठीक है, अपने सुनने की कौशल में सुधार करने, एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेटर, और अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, कम्युनिकेटर का मतलब होता है बातचीत करने के लिए, यू नीड टू, आपको क्या करना होगा। तो देखिए जब आप टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल यानी कि अपने लिसनिंग स्किल को सुधारने के लिए या बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको क्या करना होगा। चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा, स्टार्ट लिसनिंग एक्टिविटी यानी कि सक्रिय रूप से सुनना शुरू करना होगा, तभी एक आप अच्छा सुनने वाला कौशल उत्पन्न कर सकते हैं या बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। जब आप सामने वाले को सुनेंगे ही नहीं, क्या कहना चाहता है उसे समझेंगे ही नहीं, तो आप उससे बात क्या करेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिसनिंग एक्टिविटी करेक्ट, यानी कि आपको सक्रिय रूप से सुनना शुरू करना है। ये नहीं कि कोई बोल रहा है और आपका ध्यान दूसरे तरफ है, यानी कि आप जो बोल रहे हैं ना लोग उसको सुनिए समझिए, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना,
तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसे आप लोग को गौर से सुनेंगे तभी समझ में आ जाएगा। देखिए, इग्नोर लिसनिंग, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, किसी सुनने की उपेक्षा करिए यानी कि उसे इग्नोर करिए। टू डिफरेंट, अलग बने रहिए। लिसनिंग पार्शियल, आंशिक रूप से सुनिए। आंशिक रूप से सुनना ना कि अभी अगर किसी से बात कर रहे हैं उसकी 2-3 बातों को सुनिए, बाकी समय आप मोबाइल चलाने लगे, कहीं और ध्यान चला जाए, तो ये पार्शली कहलाता है, वही आंशिक रूप से सुनने कहलाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्लास 6 थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी वीडियो देख लिए होंगे। आप लोगों को जो भी मैं यहाँ करा रहा हूँ ना सेकेंड ईयर की, आप पूरा वीडियो देख जाइएगा सीरियल वाइज। आप पाएंगे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में 50 मार्क लाएंगे, एकदम फोड़ कर आएंगे, क्योंकि आप समझ के जा रहे हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।